वो दौर भी क्या दौर थे। एक वक्त था जब राजीव गांधी की रैली में हुजूम लगता था लोगों का, लोग राजीव गांधी को सुनने आते थे। वो वक्त भी क्या वक्त था जब इंदिरा गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान हुआ करती थी। वो वक्त भी एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी बुलंदियों पर थी। कांग्रेस के अलावा और पार्टियों का तो बोलबाला ही नहीं था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि जिस पार्टी का बोलबाला एक वक्त में था, उस पार्टी की हालत 2014 के बाद से इतनी खराब होती चली गई, इतनी खराब होती चली गई कि संभलते नहीं संभले, या ये कहा जाए कि पार्टी को संभालना ही नहीं आया। देखिए, गिरते का उठना और उठते हुए अगर बात करें गिरना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम चीज़ों को देख रहे हैं। एक पार्टी अगर गिरती है तो उठती ज़रूर है। उदाहरण बहुत सारे हैं, हम बिहार का उदाहरण जरूर ले लेंगे, थोड़ा सा उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। बिहार में आरजेडी का जिक्र कर लेते हैं। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव के हाथ में जब पार्टी की कमान थी तो आरजेडी का दबदबा था, लेकिन लालू जब से जेल में थे ऐसा लग रहा था कि आरजेडी का बोलबाला खत्म हो गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने गिरते को संभाला, पार्टी की स्थिति को मजबूत किया, और आज देख लीजिए चाचा भतीजे की जोड़ी यानी कि तेजस्वी और नीतीश आज बिहार में सरकार में हैं। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है। गिरते को उठाया तो जा सकता है, लेकिन गिरते को और गिराने का काम अगर पार्टी के अंदर के लोग ही करें तो समझ लीजिए कि बुरा वक्त शुरू हो गया। जी हाँ, वो वक्त भी एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के नाम की चर्चा हुआ करती थी, जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। लेकिन सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि ताश के पत्तों की तरह पार्टी का लगातार गिरते चले जाना, एक एक करके नेताओं का कांग्रेस से इस्तीफा देना, ये सोनिया गांधी को समझ नहीं आया। सोनिया गांधी ने देखने के बावजूद चीज़ों को इग्नोर किया, और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी मुट्ठी भर रह गई है। शायद अगर इस मुट्ठी को बांध कर न रखा जाए तो ये कब फिसल जाएगी और कब कांग्रेस पार्टी हवा में उड़ जाएगी, ये कहा जा रहा है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का मैं जिक्र ज़रूर करूंगा। गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी वक्त से चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए भी कि गुलाम नबी आज़ाद को जो चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया ही नहीं, या ये कहा जाए कि जानबूझकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ भेदभाव हुआ। गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने सोनिया गांधी पर भरोसा किया, गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, ईमानदारी बरती कांग्रेस पार्टी के प्रति, और जो नमक खाया था नमक अदा भी किया। लेकिन सोनिया गांधी को ऐसा लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद को अब ज़्यादा कुछ बढ़ा देना अच्छा नहीं होगा। कैसे रिश्ते बिगड़े गुलाम नबी आज़ाद के सोनिया गांधी के साथ से। गुलाम नबी आज़ाद का और सोनिया गांधी का आखिरकार कैसे 36 का आंकड़ा हुआ, और कैसे गुलाम नबी आज़ाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपने आप उनका रोल खत्म होता चला गया। शुरुआत तब से हुई थी जब सभा के दौरान, जब वो वक्त था गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी दिन, सभा के दौरान गुलाम नबी आज़ाद मौजूद थे, पीएम मोदी भी मौजूद थे। बस शब्दों के कुछ हेर फेर हुए होंगे, या कहा जाए कि थोड़े बहुत शब्द इधर आए और थोड़े बहुत शब्द उधर आए। यही शब्दों के आदान प्रदान से गुलाम नबी आज़ाद का रोल कांग्रेस में खत्म होता चला गया। गुलाम नबी आज़ाद का जब सभा में आखिरी दिन था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौका देकर चौका लगा दिया। कई किस्से सुना दिए गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर रहे थे तो आंखों में आंसू भी आ गए। पूरा सदन एक मानो ऐसा रहा कि सुई एक बार रुक सी गई है। कभी भी घड़ी की सुई रुकती नहीं है, हम देखते हैं कि वो लगातार चलती रहती है, क्योंकि वो वक्त बताती है। लेकिन मुझे याद है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस वक्त कुछ समय के लिए पल ठहर गया था। जी हाँ, वो इसलिए ठहर गया था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उस पूरे पल को, उस समय को ठहराव कर दिया था। जो जहां था वो वहीं खड़ा था, उनको पता तक नहीं था कि कुछ पल के लिए समय ठहर गया। वो वक्त मुझे याद है क्योंकि महाभारत मैंने देखी, क्योंकि समय उस वक्त ठहर गया था, और समय ठहरा उस वक्त भी
जब गुलाम नबी आज़ाद को लेकर पीएम मोदी जिक्र कर रहे थे, बदले में गुलाम नबी आज़ाद भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। उस वक्त ना विपक्ष हल्ला कर रहा था, ना सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। बस पीएम मोदी और गुलाम नबी आज़ाद के बीच की वो बातें सोनिया गांधी के दिल में चुभ गए। सोनिया गांधी को लगने लगा कि आज़ाद अब आज़ाद नहीं रहे। आज़ाद जो एक वक्त में कांग्रेसी हुआ करते थे या जो पक्के कांग्रेसी थे, शायद अब उनका विश्वास टूट रहा है। हालांकि आज़ाद ने बाद में कहा था कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं और कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इतिहास में अगर पढ़ा है तो गांधी जी को पढ़ा है, नेहरू जी को पढ़ा है, इसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा। कहने का तात्पर्य उनका यह था कि अगर कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बहुत बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की, सोनिया को मनाने की कोशिश की, विश्वास बनाने की कोशिश की, लेकिन विश्वास एक ऐसा शब्द है, विश्वास अगर किसी से खत्म हो जाता है तो आप लाख जतन कर लें, विश्वास कभी आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसको बनाने में उम्र गुजर जाती है, वर्ष बीत जाते हैं, और जो भरोसा है, भरोसा अगर एक बार टूट जाता है तो वर्षों वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन वो भरोसा कामयाब नहीं हो पाता किसी को बताने में। तो यही भरोसा है, टूट गया था गुलाम नबी आज़ाद का सोनिया गांधी से। और भरोसा जब टूटा तो ऐसा टूटा कि तिनके की पत्तों की तरह, जी हाँ बिल्कुल, अगर कहा जाए तो वो बिखर गया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पतझड़ के मौसम में जो पत्तियां जब गिरती हैं तो किस तरह से पूरी पत्तियां नीचे नजर आती हैं, वही आज़ाद के साथ हुआ। आज़ाद ने लाख जतन तो किया, हालांकि आज़ाद का अपमान उस वक्त भी हुआ था जब जम्मू कश्मीर में आज़ाद के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, आज़ाद के नाम के पुतले फूंके जा रहे थे, आज़ाद का अपमान हो रहा था, लेकिन आज़ाद ने फिर भी सब्र के साथ काम लिया। हालांकि देखा जा रहा था कि आज़ाद के सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार कब तक सब्र रखा भी जाए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस में उनका रोल खत्म ही हो चुका है, कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं है। कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेताओं में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए। अगर मुंह जुबानी अगर मैं बात करूं तो मुझे कई चेहरे याद हैं, कई नाम याद हैं। मैं युवाओं से जिक्र करना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी भूमिका थी, जी हाँ, इनकी सिंधिया की, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जितिन प्रसाद, अदिति सिंह, हार्दिक पटेल, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद, कई और नेता आए और चले गए जो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की आज हालत देखकर यह कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या राहुल और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस पार्टी से दूरी बना लेते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी का कुछ उद्धार हो सकता है या कांग्रेस पार्टी कुछ आगे बढ़ सकती है? ये तो एक सवाल है, लेकिन अब देखना होगा कि इस डूबते जहाज को बचाने का काम कौन करेगा। लेकिन लग रहा है कि डूबते जहाज के जो चालक हैं वो इतने अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि उन्हें लगता है कि डूब रहा है तो ऊपर भी उठा लेंगे, लेकिन डूबते जहाज को ऊपर तक लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहाज में थोड़ा सा भी सुराख हुआ तो पानी अंदर जरूर चला जाता है और कब पानी का स्तर ऊपर बैठ जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ धुरंधर जो अपने आप को प्रशांत किशोर की तर्ज पर रखती हैं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो चुनाव की रणनीतियां बनाते हैं, और शायद कांग्रेस में कुछ ऐसे धुरंधर मौजूद है जो अपने आप की तुलना प्रशांत किशोर से करते हैं। अगर ये धुरंधर प्रशांत किशोर से अपनी तुलना कर रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उनके वजह से ही जहाज डूब रहा है और उन्हें अब जहाज का जो स्टीयरिंग है या जहाज की अगर मैं बात करूं तो कमान छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी वाकई इतिहास के पन्नों में ही दिखते नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।